जय हिंद दोस्तों। हम वर्गमूल और घनमूल चैप्टर को पढ़ रहे थे। इसके 3 पार्ट कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 4 में इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके शेष क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए हम आगे क्वेश्चनों को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। तो हमें बताना एक पंक्ति में कितने पौधे हैं। इसको समझिएगा, यानी कि वो कह रहा है कि इतने पौधे लगाता है माली, लेकिन किस प्रकार से लगाता है। देखिए वो कहता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां। मान के चलिए इसके पास ऐसे 1 2 3 4 पंक्तियां हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में वो 4 ही पौधे लगा रहा है। इस प्रकार से ना 4, जितनी पंक्तियां उतने ही पौधे एक पंक्ति में लगा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक पंक्ति में देखिए कितने हैं 4, और पंक्ति कितनी है 4, तो 4 4 16, तो टोटल पौधे कितने हैं 16। इस प्रकार हम बता देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर पता नहीं कितनी पंक्ति हैं कितने पौधे हैं, तो मान के चलते हैं x पंक्ति हैं और x ही पौधे हैं। तो पंक्ति का आप पौधे से गुणा करेंगे तो आपके पास टोटल पौधे मिल जाएंगे। टोटल पौधे हैं 17,956। बात समझ आई। x का x में करेंगे गुणा, x स्क्वायर 17,956 स्क्वायर है, उस साइड जाके क्या लग जाएगा, इसका रूट लग जाएगा। 17,956 का रूट निकालना है। तो एक पंक्ति में कितने पौधे हैं या कितनी पंक्ति हैं वो हमें मिल जाएगा ना, क्योंकि जितनी पंक्तियाँ उतने ही पौधे हैं, दोनों की संख्या समान है। तो 17,956 इसका आप भाग विधि से क्या निकाल दीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए। तो यहाँ पे 1 से जाएगा, ठीक है, एक यहाँ भी लिखेंगे, 1 और 1 2, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अगला जोड़ा उतारेंगे 79। तो यहाँ पे हम कितना रखें, लगभग 3 रखाएंगे, 4 ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 यहाँ भी प्लस करना पड़ेगा। 3 और 3 6, और यहाँ पे 26 आएंगे, इसको माइनस करेंगे 0 1। ठीक है, अब नेक्स्ट जोड़ा उतारेंगे 56। तो यहाँ पे हम कितना रखें, देखिए हमें यहाँ पे जजमेंट लग जाता है 1 3 है, 1 3, यानी कि ए या बी ऑप्शन में से या तो 4 आएगा या 6। तो 4 रखेंगे, 4 4 16, पहले 4 रख के देख लें। 4, तो 4 4 16, इसमें गुणा करना पड़ेगा ना 4 का। 4 6 24, एक हासिल की 25, सलाई 2, 4 दूनी 8 और 2 10। देखिए पूरा मिल गया, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा शेषफल। पूरा भाग कितनी बार में चला गया, 134। तो यानी कि इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 134। तो एक पंक्ति में कितने पौधे होंगे, 134 होंगे। तो ए वाला ऑप्शन है यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ें, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको दिखना है रूट, इसके बाहर रूट के ऊपर 3 घात लिखी है और अंदर संख्या लिखी है कितना, 4096। तो इसका मतलब क्या है, इस संख्या का हमें घन मूल निकालना है। जब घात 3 होती है ना यहाँ पर, उसका मतलब होता है घन मूल निकालना है। तो घन मूल हमेशा हम गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे। ठीक है, 2 से भाग लगाएं, 2 दूनी 4, 0 2 चौके 8, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 से, ठीक है, फिर 2 से 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अगेन 2 से 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2 5 10, कितना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10। देखिए यहाँ पे गलत हो रहा है ना, 2 दूनी 4, 1 बचा कितना 11, 2 5 10, 1 बचेगा 12, 2 6 12, 2 से जाएगा, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 8 16, फिर 2 6 12, 2 4 8, 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 6 12, अगेन 2 से 2 8 16। ठीक है, फिर किससे जाएगा, अगेन जाएगा, देखिए 8 में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना, 2 से 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखिए घनमूल निकालना है। तो घनमूल में हम 3 3 के जोड़े बनाते हैं, वर्गमूल में 2 के बनाते हैं, लेकिन घनमूल में 3 के बनाते हैं। 1 जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गए, 3 और 4। ठीक है, देखिए समान संख्याओं के हम 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो 1 जोड़ा बना 2 का, फिर अगला जोड़ा 2 का, अगला जोड़ा 2 का, और अगला जोड़ा 2 का। एक बार लिख लेते हैं, गुणा करें यहाँ पे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 4 कितने हैं 16, चाहे ऐसे गुणा कर ले, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16।
तो इसका घनमूल कितना होगा दोस्तों, 16 होगा, यानी कि संख्या बाहर आएगी तो कितनी हो जाएगी, 16 होगी। ठीक है, चलिए अब हम इसी टाइप से एक और प्रश्न देखते हैं घनमूल निकालने का। देखिए यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे दिख रहा है ना रूट, इसकी पावर कितनी 3, इसका मतलब है घनमूल निकालना है इसका। ठीक है, क्यू रूट निकालना है 15,625। तो एक ही विधि है हमारे पास 15,625, इसका आप क्या निकालें, गुणनखंड 3 से जाएगा क्या, या 5 से ही लगा दें, 5 दिख रहा है पीछे तो 5 से ही लगा दें। 5 3 15, 5 कम 5, 1 बचे 5 दूनी 10, 2 बचे 5 25, फिर 5 से 5 का 30, 1 बचा 5 दूनी 10, 2 25, अगेन 5 से 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 बचे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 25 5 25, 5 एकम 5। देखिए हमें कितना 3 के जोड़े बनाते हैं, इसमें एक जोड़ा बन गया 5 का और दूसरा जोड़ा बन गया, यानी कि 5 कितनी बार, 1 और 2 बार लिखाएंगे। 5 जोड़ा 5 कितने हो जाएंगे, 25। तो उत्तर देखिएगा आपका सी होगा। यहाँ तक कोई समस्या है नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। नेक्स्ट सवाल पर जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी भी घात 3 है ना, यहाँ पर लिख लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसका मतलब क्या, इसका भी घनमूल निकालना है। तो यहाँ पे 216 दिख रही है। देखिए आप 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का क्या घन, और 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद कर लीजिए, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। 216 आपको पता है कि 216 किसका घन होता है, 6 का, इसलिए 216 का घनमूल निकलेगा 6 निकलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दशमलव को लगाना आप कंफ्यूज होंगे। तो देखिए पीछे से 3 और 3 6, यानी कि हम जोड़ा बनाए अंकों का 1 और 2, 3 के जोड़े बनाते हैं ना, तो 2 जोड़े बने, यानी पीछे से 2 अंक बाद इसमें दशमलव लग जाएगी। ठीक है, या तो 0.06 या फिर 0.06 आंसर होगा, है ना, आगे 0 से कोई अंतर नहीं आता। तो बी देखिए आपका आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की ओर देखिए। देखिए जब आपको घन और घनमूल याद होंगे तो और वर्ग वर्गमूल, है ना, बहुत जल्दी आप इनके कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे इस संख्या का हमें क्या निकालना है, घनमूल। तो हमें पता है कि 729 किसका घन होता है, 9 का होता है। अब दशमलव की बात आई तो एक जोड़ा 3 का और 3 का 2 जोड़ा, यानी पीछे से 2 अंक का दशमलव लगेंगे, 1 और 2, 0.09। देखिए कितने जल्दी हम आंसर बता पाते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 920 में कम से कम क्या जोड़े की योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। देखिए इसमें जोड़ने की बात कर रहा है कि 920 जो संख्या है ना, इसमें कम से कम क्या जोड़ दे कि जो योगफल हो एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए। तो इसको हम भाग विधि से करेंगे। पीछे से जोड़ा 9 का नहीं बन रहा, एक 0 लगा के जोड़ा बना लिया। 3 से जाएगा 3 3 9। ठीक है, तो 9 से 9 जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, 3 और 3 6 उतारा, अगला जोड़ा 20। अब देखिए इसमें कम से कम जोड़ने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप कुछ भी रखें, है ना, 0 तो रख नहीं सकते, 1 रखें तब भी यहाँ पे 1 का इसमें गुणा करेंगे 61, तब भी ज़्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार की कंडीशन देखिए इससे ज़्यादा हो रहा है ना। जोड़ने की जब भी बात करेंगे ना, इसमें कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो, तो जोड़ने में हमेशा एक बार अधिक ही भाग जाएगा। अब आपको क्या करना है, बड़ी संख्या से छोटी को माइनस कर देना है, 1 बचेगा और 4, यानी कि वो संख्या कितनी होगी, 41। यानी कि इसमें हमें संख्या हमारे पास 920 है, इसमें 41 और जोड़ दें तो जो संख्या आएगी हमारी कितनी, 961। कैसी होगी, पूर्ण वर्ग होगी। लेकिन यहाँ पे पूछा वो कौन सी संख्या जोड़ है, तो देखिए यहाँ पर आपको घटा के बताना है, संख्या कितनी आएगी, 41। ठीक है, तो आंसर है सी। ठीक है, अब अगले सवाल को समझते हैं। यहाँ पर देखिए संख्या लिखी है 54 91 62, है ना। इसमें से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो। यहाँ पे घटाने की बात कर रहा है ना, क्या घटाया जाए जिससे कि जो शेषफल मिले वो एक पूर्ण वर्ग हो। इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, घटाने की बात कर रहा है, यानी एक बार कम में ही भाग चला जाएगा, जोड़ा बनाएंगे पीछे से। अब यहाँ पे कौन सी संख्या, 8 8 64 याद हो जाएगी, 7 से 7 7 49, 7 यहाँ भी लिखना पड़ेगी। घटाएंगे 14 में से 9 जाएंगे 5, 4 बचेंगे, कुछ नहीं बचेगा, है ना। 7 दूनी 14, अगला जोड़ा उतारेंगे 91। तो यहाँ पे देखिए हम क्या रख दें, 14 से अंदाज लगा के देखें। यहाँ पे हम 4 भी रखते हैं, 14 चौका
14 उनटा 14 42 14 56 और 14.70, 4 रख सकते हैं ना। इस प्रकार से हम जजमेंट लगाना। 4 से इस पूरे में गुणा करेंगे, 4 4 16, असला 1, 4 4 16 1 17, असला 1, 4 1 4 और 1 5। ठीक है, ज़्यादा होता तो फिर 1 कम रखते, 3 रखते हैं ना। 4 इसमें जोड़ेंगे भी, इसको घटाएं तो कितना आएगा यहाँ पे। 11 में से 6 जाएंगे 5, 8 से 7 जाएगा 1, 15। अब अगला जोड़ा उतारेंगे 62। अब यहाँ पे देखिए 1 रखें तो लगभग इसके बराबर पहुँच रहा है, इसलिए 1 से ज़्यादा हम रख ही नहीं सकते। तो 1 रखेंगे, 1 का पूरे में गुणा करेंगे, इतना ही आएगा ना। अब देखिए घटाने की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1 रखा, देखिए संख्या इससे छोटी है, ऊपर वाली से छोटी है, अधिक बार भाग नहीं लग रहा। इससे पहले वाले प्रश्न में जोड़ने की बात कर रहा था तो यहाँ पे अधिक बार भाग लग रहा था, नीचे की संख्या बड़ी आ रही थी, लेकिन यहाँ पे सही भाग लग रहा है, 1 बार कम ही लग रहा है, यानी इससे छोटी है। 1 और 16 में 60 जाएंगे 8 और यहाँ पे 4, यानी कि आपके पास शेषफल कितना बचा, 81। यानी कि वो कह रहा है 81 अधिक है इसमें, तो 81 को घटा दें इस संख्या से तो जो हमारी संख्या मिलेगी वो एक पूर्ण वर्ग होगी। तो आपका आंसर है 81, डी वाला। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्न आते हैं दोस्तों परीक्षा में, बस हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना है। मैंने कंप्लीट प्ले लिस्ट बनाई है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना है ना। आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे कि हम थंबनेल पे भी MP पटवारी लिख रहे हैं, उस पर है ना, उस पर मैंने साइड में लिखा भी है पुलिस वन रक्षक है ना, PEB इत्यादि परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल है। तो आप एक बार इस मैथ्स को पढ़ लें। इसके अलावा चाहे कांस्टेबल देने वाले हों या फिर कोई अदर एग्ज़ाम जिसमें गणित पूछा जाता है, आपसे सारे प्रश्न बन जाएंगे। अगला सवाल कह रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है और जो पूर्ण वर्ग है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 बार 9 9 लिख दें। पूर्ण वर्ग की बात कर रहे हैं ना, इसलिए इसमें हम क्या निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। ठीक है, यहाँ पे 3 से जाएगा तो देखिए यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं जो भाग जा रहा है वो यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, है ना, समझ जाइए। 3 बार हम आएगा 3 गुणा 3, 3 तिरकनो है ना। इसको घटाएंगे, कुछ नहीं, 3 दूनी 6। अगला जोड़ा उतरेगा 99। यहाँ पे हम 2 रखेंगे, ज़्यादा हो जाएगा 1 यहाँ भी है ना, तो 61। 1 यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 62। कितना बचा 8 और यहाँ पे 6 जाएंगे, 3 बचेंगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट जोड़ा उतारेंगे हम, कितना नेक्स्ट जोड़ा उतारेंगे 99। अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखना है इसके लगभग आए, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे रखते हैं, मान के चलिए 6 रखते हैं, 6 छिंग 36, 7 रखते हैं, 7 छिंग 42, ज़्यादा हो जाएगा, 6 रख के देखते हैं। हो सकता है 6 में बड़ी हो, लेकिन एक बार देखते हैं। 6 का गुणा करेंगे, 6 छिंग 36 सलाई 3, 6 दूनी 12, 3 15, सलाई 1, 6 छिंग 36 और 1 37। देखिए लगभग आई, ठीक संख्या रखी हमने। 6 यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा, जोड़े हम पूरे उतार चुके हैं। 6 दूनी 12, 1 3, 9 में से 6 जाएंगे 3 4 1, कुछ नहीं, जोड़े पूरे उतार चुके हैं। तो शेषफल हमारे पास कितना है 143। तो देखिए यहाँ पर एक बात समझिए कि शेषफल आ गया हमारे पास 143, लेकिन पूछा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जो पूर्ण वर्ग हो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो हमने लिख दी थी 1 2 3 4 5, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, है ना। अब इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं। शेषफल जो 143 है इसको घटाना है, जोड़ना है, हम इसमें दिमाग लगाएंगे। यदि हम इसमें 1 भी प्लस कर देते हैं सबसे छोटा अंक, तो ये 5 अंक से कैसा हो जाएगा, 6 अंक हो जाएंगे। देखिए 9 और 1 10, असलाई 1 9 1 10, इस प्रकार से ना 5 से 6 अंकों में पहुँच जाएगी संख्या, लेकिन क्वेश्चन में 5 अंक की पूछना है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ भी जोड़ नहीं सकते, घटाना है। घटाना मतलब जो एक हमारे पास अब शेषफल आया है इसी को घटा देंगे। ठीक है, जैसे चाहे वैसे आप इतना याद रख सकते हैं। 8 9 9, तो आंसर आ गया आपका 99 856 वो संख्या होगी जो 5 अंक की सबसे बड़ी होगी संख्या और जो पूर्ण वर्ग है। तो आंसर देखिए 99 856 डी वाला राइट आंसर है। इन प्रश्नों की दोस्तों आप एक बार क्लास के बाद प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस से आपको नहीं बनने वाले। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब आगे समझते हैं 6 अंकों की भी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। छोटी से छोटी यानी 1 लिखें और इसके पीछे 5 जीरो लगा दें, 3 2 5, 6 अंक का है ना, तो 1 कम यानी 5 जीरो लगा दें। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होगी। अब कह रहा है कि जो पूर्ण वर्ग हो,
तो पूर्ण वर्ग हो इसमें हम भाग लगा लें, ठीक है, जोड़े बनाए, पीछे से 2 2 के बन गए, है ना। 3 से देखिए, अब एक चीज़ और यहाँ पे पहले ही समझ लीजिए, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। इसमें हम माइनस करेंगे, हम यदि एक भी माइनस करते हैं तो ये 6 अंक से 5 अंक पहुँच जाएगा, यानी छोटी से छोटी संख्याओं में आपको घटाना नहीं है, प्लस करना है, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या हमेशा प्लस करना है, और जब प्लस करना हो तो एक बार यहाँ पे अधिक भाग लगाएंगे, वो किस प्रकार समझिएगा। तो अभी 3 3 9, 3 यहाँ भी 1 बचेगा, और 3 3 6 उतारी 2 0, एक ही बार जाएगा, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा 61। कितना बचा यहाँ पे 9, और यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे कितना, 9 में से 6 जाएगा 3, ठीक है, एक यहाँ भी लिखना पड़ेगा 62। अब यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट जोड़ा उतारेंगे 2 0। अब यहाँ पे देखिए क्या संख्या रखें, 7 रखेंगे, 7 6 42, इसलिए देखिए पहले 6 रखें। अब यहाँ पे समझना, अब देखिए यहाँ पे हमें घटाना नहीं है, जोड़ना है। पहले ही समझा दिए, जब छोटी छोटी संख्या हो और क्यों जोड़ना है मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। जोड़ना है तो हम एक बार अधिक भाग लगाएंगे, एक बार अधिक। तो यहाँ पे 39 में भाग लगाने के लिए यहाँ पे 6 रखें। मैं दोनों चीज़ समझा देता हूँ अभी आपको। 6 रखेंगे तो इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा, 6 6 36, असलाई 3, 6 दूनी 12 और 3 15, असले 1, 6 6 36 और 1 37। कम आ रहा है इसके लगभग। हमें एक बार अधिक भाग लगाने की 6 ना रख के 7 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जोड़ना है, इसको समझना है ना। क्योंकि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या में यही डिफरेंस है, छोटी छोटी में हम जोड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर हम एक बार अधिक भाग लगाते हैं। 7 7 7 49, असलाई 4, 7 दूनी 14, 4 18, असलाई 1, 7 6 42 और 1 43, इतना आएगा, ठीक है। अब इसमें से बड़ी में से छोटी संख्या घटा दीजिए। बड़ी कौन सी यहाँ पे, 43 89, और छोटी संख्या है 3900, 9 8, और यहाँ पे कितना, 13 में से 9 जाएंगे 4, यानी कि यहाँ पे शेषफल कितना मिला अब आपके पास, 489। अब इसको आपको इसमें जोड़ना है, जोड़कर बताना होगी ना। 489 जोड़ दीजिए, 9 8 4 0 0 1, तो ये संख्या आपकी इतनी होगी, ठीक है। तो देखिए 489 आखिरी में सी वाला। बात क्लियर है नहीं, मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ। जब भी छोटी छोटी संख्या की बात करें तो इसमें आपको भाग विधि से इसका शेषफल निकालना है, लेकिन याद क्या रखना है, इसमें घटाना नहीं। घटाएंगे तो 1 अंक कम हो जाएगा, 5 अंक होंगे, लेकिन यहाँ पे 6 अंक होंगे, इसलिए जोड़ना है। तो जोड़ना है तो जो अंतिम बार भाग देंगे आप, एक बार अधिक भाग देंगे जब भी जोड़ना हो, ठीक है। 6 बार जा रहा था, लेकिन हमने एक बार बढ़ाकर 7 बार करा, तो बड़ी से छोटी घटा को जो शेषफल आया उसको इसमें जोड़ दिया। और इससे पहले मैंने जो प्रश्न करा उसमें बड़ी से बड़ी संख्या थी, उसमें हम जोड़ नहीं सकते, है ना, तो घटाएंगे यानी कि जो नॉर्मल हम भाग लगाते हैं उसी प्रकार से भाग लगाएंगे, जो शेषफल आएगा उसको घटा देंगे, है ना। कन्फ्यूज़न इसमें होता है छोटी छोटी संख्या में, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगले सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि जो गुणनफल है वो हमें एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। देखिए इसमें पूछा है किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें, तो गुणनखंड विधि से इसके फैक्टर कीजिए। 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 7 14। इसमें किससे जाएगा, 8 4 12, 3 से चला जाएगा, 3 चौके 12, 3 9 27, 7 से जाएगा और 7 से जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखें तो देखिए किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें, गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग होने के लिए 2 2 के जोड़े बनते हैं, तो ये 7 का बन गया जोड़ा, और यहाँ पे किसका जोड़ा नहीं बना, 2 का और 3 का, यानी 1 2 यहाँ पे चाहिए थी और 1 3 यहाँ पे चाहिए थी, है ना। तो छोटी छोटी संख्या यानी 2 3 6, 6 से इसमें गुणा होता तब पूर्ण वर्ग बनती है। तो देखिए जो जोड़ा नहीं बना वो संख्या लेके 2 और यहाँ पे 3, तो ये संख्या यानी 2 3 6, आंसर होगा 6। 6 से गुणा हो जाता है इसमें, तो ये हमारी कैसी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। अब नेक्स्ट सवाल समझिएगा। आपको कोई भी परेशानी होती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है 1470 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे समझिए भाग देने की बात कर रहा है कि जिससे भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। भाग देने में क्या करते हैं, सिंपल है, सबसे पहले हमें इसके गुणनखंडी निकालना है। 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, 3 से जाएगा क्या, 5 8 7 15, 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 से अब जाएगा, 9 2 11 नहीं जाएगा, 5 से ही जाएगा,
5 4 20, 5 नाम 45, 7 से 7 सते 49, 7 सते 49, गुणनखंड हमारे निकल गए। अब देखिए क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ता हूँ कि 1470 को किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें। ठीक है, भाग देने की बात कर रहा है कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो इसमें हमें जो जिसके जोड़ा बन गया वो ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं बना उनको गुणा करके आंसर बता देना है। 2 का जोड़ा नहीं बना, 3 का, 5 का, तो 5 थी 15, 15 दूनी 30। तो जिसका जोड़ा नहीं बना उनका हम गुणा करके बताएंगे, यानी कि 30 से भाग देना पड़ेगी, जिससे संख्या हमारी कैसी हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। बात समझ आई? इस पे जहाँ जोड़े नहीं बनते उनको गुणा करके हम बता देते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए दोस्तों बीच में बात भी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि हम जब तक बीच में थोड़ी बहुत बातचीत नहीं करते तो आप कनेक्ट नहीं हो पाते, आपको बोरियत सी महसूस होने लगती है ना। इसलिए थोड़ी बहुत मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत समय हम आपस में बात भी करें, जिससे क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। अब यहाँ पर समझना एक चीज़, 1029 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करने की बात कर रहा है ना, जिससे प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो। यहाँ पे घन की बात कर रहा है, अभी तक वर्ग वाला देखा, अब घन वाला है ना। तो घन वाले में भी हमें क्या करना है, इसमें सिंपल हमें अभी इसका गुणनखंड निकालना है। 9 तो 11 और 1 12, यानी कि 3 से ही चला जाएगा। 3 3 9, ठीक है। 1 बचा, 3 चौके 12 और 3 3 9, फिर 3 से चला जाएगा, जाएगा या नहीं, 3 से 6 4 10 नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 चौके 28, कितने बचे यहाँ पर, 28 कितने बचे, 6, 7 नाम 63, फिर 7 से 7 7 49, 7 एकम 7, हमने गुणनखंड निकाल लिए। अब यहाँ पे देखिए गुणा करने की बात कर रहा है ना, तो पूर्ण घन में हमने देखा है, पूर्ण घन में क्या होता है दोस्तों, पूर्ण घन में जोड़े बनते हैं ना, कितने, 3 3 के। तो यहाँ पे देखिए एक जोड़ा बन रहा है ना, बाकी इसका जोड़ा नहीं बन रहा। एक 3 का जोड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 3 से गुणा और करना पड़ेगी। बस समझ आई? एक 3 तो है ही, लेकिन पूर्ण घन हम किसका, 3 3 अंकों का जोड़ा बनाते, इसमें 2 3 और चाहिए, यानी कि किससे गुणा करना पड़ेगी, 3 3 9। बस समझ आई? जो जोड़े नहीं बनते उससे गुणा करना पड़ती है, तो आंसर होगा। जैसे पूर्ण वर्ग वाला था उसी प्रकार पूर्ण घन वाला होगा ना। अब चलिए हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो। देखिए अभी मैं 2 टाइप के प्रश्न आपको बता चुका हूँ, एक पूर्ण वर्ग वाला जिसमें किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए, और उसी का सेम एक और था कि किस छोटी छोटी संख्या से भाग दिया जाए, है ना, जिससे कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। अब घन में भी इसी प्रकार से, एक अभी इससे पहले देखा किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए, दूसरा आगे इसमें किस छोटी छोटी संख्या से भाग दिया जाए। तो इस तरीके के प्रश्न में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या है इसके गुणनखंडी निकालना है। 2 से निकालें, 2 कम 2 2 8 16, फिर 2 से यानी कि सीधा आधा आधा होता जाएगा, 2 से 450, 2 से फिर लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 4 2 5 10। अब 2 से नहीं जा रहा, अब देखिए यहाँ पे हम देखें 7 2 9, 3 से चला जाएगा, 3 7 21, कितना बचा, 1 3 5 15, फिर 3 से 3 दूनी 6, 1 बचेगा 3 5 15। अब फिर 25 है, इसमें 5 से जाएगा, 5 25 और 5 एकम 5। अब यहाँ पर एक बात समझना कि देखिए पूर्ण भाग की बात कर रहा है, इसमें किस छोटी छोटी संख्या से भाग दिए जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो। तो सबसे पहले इसमें घन है ना, तो 3 जोड़े बना लें, 3 3 के। 2 का बन गया, एक ही जोड़ा बना, बाकी देख किसी के जोड़े नहीं बन रहा है। तो जिनके जोड़े नहीं बने हैं ना उनका गुणा करके आप बता देंगे, इनमें इससे भाग लगाना पड़ेगी। देखिए इसका जोड़ा नहीं बना, 5 25, 25 दूनी 50, 50 गुणा 9। बात समझ आई? जिसका जोड़ा नहीं बन रहा ना उन गुणनखंडों को हम गुणा करके बता देंगे। 5 नाम 45, यानी कि 450। तो इसमें 450 से भाग देंगे 3600 में, तो जो भागफल आएगा वो पूर्ण घन होगा। बात समझ आई? यानी कि जोड़ा एक बन गया, जो जोड़े शेष बचे हैं संख्या इनका जोड़ा नहीं बना है, तो भाग दे रहे हैं, जो सिंपल संख्या बचती है उनका गुणा करके हम आंसर बता देते हैं, है ना। और जब गुणा करने की बात कर रहे हैं ना, किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए, तो फिर हम जोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, जितने जोड़े बनाने के अंक चाहिए उनका गुणा करके बताते हैं। दोनों में बातें आपको क्लियर हो गई होंगी,
है ना। यदि अभी भी कोई डाउट लगा रहा हूँ, ध्यान से इस वीडियो को पीछे करके फिर से इन क्वेश्चनों को देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी और परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चलिए आज हमें चैप्टर कंप्लीट करना है, इसलिए 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको देख लेते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण घन है। अब इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा अलग टाइप का है। 4 अंकों की हमें बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो आपस में कैसी पूर्ण घन है। इसका कोई भी तरीका नहीं होता, आपको इसको भाग लगाकर ही चेक करना पड़ेगी ना। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन हो, जब भी पूर्ण घन की बात कर ले, बड़ी से बड़ी संख्या छोटी छोटी, आपको भाग लगाकर उसके गुणनखंड देखना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहला इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या यही है 4 अंकों की, 3 से लगाएं, 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 से 1 1 1 1, फिर 11 से जाएगा 101। तो यहाँ पे देखिए आपस में पूर्ण घन के लिए जोड़े बनना चाहिए 3 3 अंक के। यहाँ पे ना 3 का जोड़ा बन रहा, ना 11 का, ना 102, तो ये संख्या तो नहीं हो सकती है ना। पूर्ण घन होने के लिए जोड़े बनना चाहिए 3 3 के। तो इसमें देखिए किससे जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 9 2 11 12 और 6 18, 3 से चला जाएगा, 3 3 9, भागने जाने 0, 3 7 8 24, 2 बचेंगे, 3 7 21, 15 3 18, 3 से चला जाएगा, फिर 11 3 से चला जाएगा, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 से नहीं जाएगा, अब 7 से जाएगा, 7 चौके 28, 6 बचे, 7 9 63, 7 एकम 7 7 49, 7 एकम 7। यहाँ पे 3 का एक जोड़ा बन गया 7 का, यानी यहाँ पे तो जोड़ा बन गया। अब जोड़ा बन गया यानी कि ये पूर्ण घन संख्या होगी, है ना। तो सेकंड बड़ी संख्या यही है, तो आंसर आपको बड़ी से बड़ी बताना है ना। ऑप्शन बड़ी से बड़ी आपको मिल गई। अब इसको ध्यान रखना है ना, क्योंकि इसका और कोई तरीका होता नहीं, इसको हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। चलिए आज का और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न हम समझ लेते हैं। यदि रूट के अंदर है 0.0196 बटे के बराबर 0.2 हो तो के का मान निकालना है। अब यहाँ पे देखिए 196 आपको याद हो तो किसका वर्ग होता है, ए जे होता है, किसका होगा 14 का, 14 इंटू 14 196। तो डायरेक्ट हमने इसका देख लिया, इसका रूट निकलेगा 14.4 है ना। तो 2 2 के जोड़े बनते हैं, तो 2 अंक बाद लगेगी, यानी दशमलव यहाँ पे लगेगी। इसको यहाँ पे पहुँचाएँ 0.2 और के यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा ऊपर से दशमलव हटाएं तो 2 अंक हैं, तो यहाँ पे 2 0 बढ़ेंगी। यहाँ से हटाएं 1 अंक है तो 1 0 बढ़ेगी। इस प्रकार से हम बैलेंस कर लेते हैं। 0 से 0 काट दें, अब नीचे 2 से काटें, 2 7 14, 7/10। तो 7/10 का मतलब क्या है, पीछे से 1 अंक बाद दशमलव। बस समझ आई। तो जो के है, के बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, के बराबर होगा 0.7। आंसर आ गया। यहाँ तक कोई समस्या है नहीं है, तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर हो गया। इसके बाद हम न्यू चैप्टर कल से पढ़ेंगे। तो आप रेगुलर रहिएगा, फर्स्ट क्लास से अटेंड करिएगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास से आप अटेंड करते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते हैं, आगे की क्लास में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाती है। और आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे, पिछले चैप्टर नहीं देखे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी है कंप्लीट, वहाँ से देख लेना। और इन सभी की पीडीएफ के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपके लिए पीडीएफ मिल जाएगी। और लास्ट चीज़ है, यदि आपको रियली क्लास हेल्पफुल लगी हो, कुछ आपको लग रहा है कि हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और कमेंट्स अपनी राय बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।